बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं। आज हम उसका सबक नंबर 13 ईमानदारी का इनाम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके हासिलाते ताल्लुम पे बात करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 13 ईमानदारी का इनाम, हासिलाते ताल्लुम। इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू में की गई गुफ्तगू का मफहूम समझकर बयान कर सकें, किसी भी वाक़े या कहानी को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजा के साथ बयान कर सकें, मुसव्वतों और मुसम्मतों की मदद से दो रुकनी, से रुकनी और कसीर रुकनी अल्फाज साजी कर सकें, इबारत में मौजूद जदवल, तस्वीर और नक्शों में दी गई मालूमात पढ़कर नताइज अखज़ कर सकें, अपनी सरगर्मियों का रोज़नामचा लिख सकें, किसी मौजू पर पुरितमाद अंदाज में तकरीर कर सकें, तज़कीरो तानीस जानदार और बेजान के मुताबिक अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, जुमलों को माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सकें, गुफ्तगू या बयान सुनकर जुमलों में बेरब्ती और अदम तसलसल का अदराक करके बता सकें। डियर टीचर, सबक के आगाज करने से पहले आप बच्चों से कुछ सवालात कर सकते हैं, जैसा कि इस सफ़े पर आपको पढ़ने से पहले के सवालात मिलेंगे, जैसा कि ईमानदारी से क्या मुराद है, ईमानदारी का कोई वाक़या सुनाएं। जैसा कि सबक के आगाज़ में ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ सवालात दिए गए हैं, आप इसी तरह से कुछ और भी सवालात बच्चों से पूछ सकते हैं ताकि बच्चे सबक की तरफ आमादा हो सकें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.goharpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेंगे स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान्स और मॉडल पेपर्स, जिनके इस्तेमाल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने बच्चों में बेहतरीन डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे बेहतर नताइज हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।